तीन चार बंदे साथ है, 3-4 बंदे हैं, 2 यहाँ पर, मतलब 4-5 लोग। मैरिज की वजह से रुके हुए ना, मैरिज से आज। ठीक है, तो आपका इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना है कि ये कब तक चलेगा और आप इसमें आगे क्या करने वाले इस, क्योंकि इस जो आज धोखा हुआ है, सभी लोगों को बुलाया गया अलग अलग जगह से, तो वो नहीं आए, अब आप इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारा यही कहना है कि जब तक हमारे साथ कोई बात नहीं, कोई अधिकारी या कोई प्रशासन का, कंपनी का मतलब बैठ के बात नहीं करता, तो तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। चलो अब दोस्तों, कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद संतराम जी। अभी यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे साथ और भी बहुत से लोग हैं, वैसे सबको हम नहीं ले सकते, इतना समय नहीं है, ठंड भी है, क्योंकि लोगों को ये भी देखना पड़ेगा। अभी हम शॉर्ट में 2 से 3 मिनट में इसको खत्म कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ सभी से, उन नुमाइंदों से जो कहीं भी इस वीडियो के माध्यम से हम जनता की आवाज सुन रहे हैं, राज्य स्तरीय हमने कमेटी का गठन कर लिया है और इस पर बहुत सा काम चल रहा है। मुझे इतनी मेल्स आ चुकी है, इतने मुझे नंबर पर, व्हाट्सएप पर लोगों ने अलग अलग जगह से डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को हम खंगालेंगे और लोगों से बात चल रही है। रात को 2-2 बजे तक नहीं सो पा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है एक। और जो हमने कमेटी का गठन किया है वो है कार्यकारिणी सुधार सभा, हमने इसका नाम रखा है। और इसमें अभी जो अध्यक्ष के पद पर है, ये कमेटी ने डिसाइड किया है। तो इसमें जैसे कि मेरा नाम है संदीप ठाकुर और उपाध्यक्ष जो है वो बिलासपुर से है, वो कश्मीर ठाकुर जी है। और इसके जो सचिव है वो नालागढ़ से है, हंसराज जी। और इसके जो अपना मुख्य सचिव और उनमें से जो सचिव मुख्य सचिव है वो संजय जी है। और इस तरह से हमने इस कमेटी का गठन किया है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो ये हमने राज्य स्तर पर कमेटी बनाई है, अब हम अलग अलग जगह पर जहां जहां प्लांट चल रहा है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट, मैंने बार बार कहा, अंबुजा सीमेंट एसीसी कंपनी हो या अल्ट्राटेक हो, हर जगह, क्योंकि मालिक तो एक ही है। और ये भी सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि घनागू घाट में कंपनी जो है यहाँ पर 12,000 बीघा के करीब यहाँ पर लैंड एक्वायर कर रही है और ये नहीं चलेगा। और ये भी सुनने में आया कि वो अडानी को ही सौंपने वाले हैं। ये भी हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका धरना चलेगा अलग अलग जगह पर। और जो हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो अब इन्वायरमेंट का मुद्दा है उसको भी देखना पड़ेगा। हमारे जो जल स्रोत सूख चुके हैं उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बिल्कुल लोगों के घरों में पानी भी नहीं है। और पानी को क्योंकि हमने डिमांड में, क्योंकि उन्होंने बोला था कागजों में लिख के बताएं, तो ये सारी चीजें हैं, सतलुज से पानी खींचे और लोगों के घरों घरों तक पहुंचाए फ्री में, क्योंकि जल स्रोत बिल्कुल सूख चुके हैं। इतने धमाके ये कर रहे हैं, लोगों को बीमारियां लग रही है। अच्छा, स्वास्थ्य पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर किसी तरह का अंबुजा सीमेंट की तरफ से, जब कंपनी नई लगी थी, हम बहुत छोटे थे, तब तो कोई एक आध एम्बुलेंस आती थी। आज ना एम्बुलेंस के नाम पर कुछ नहीं है, कोई यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य के लिए ना कोई केंद्र खोला गया है, किसी तरह का कोई जांच नहीं होती है लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, जबकि बड़े बड़े धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य की दिक्कतें आ रही है। और शिक्षा के नाम पर अगर हम बात करें, एक सरकारी स्कूल है मांगू में और उसका भी कोई डेवलपमेंट के लिए कोई खास काम नहीं है। वहां पर जो शिक्षा का स्तर है उसके बारे में कोई सोचा नहीं जा रहा है, कोई कमेटी नहीं है। CSR का भी जो फंड आता है या और अलग तरह के कंपनी के 2% फंड है, उस फंड के बारे में भी कोई पता नहीं है कहाँ, वो नियर बाई इलाके में लगना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है ये अब बहुत बड़े लेवल पर जाने वाली है। और सभी मैं उन विधायकों को कहना चाहूंगा जो भी विधानसभा में, क्योंकि गत महीनों से बार बार इसको उठाया जा रहा है लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो ये लॉबी है, चाहे अडानी ग्रुप की कहीं भी कंपनी लगी हो, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट बड़े लेवल पर जाएगा। और जितने भी मेरे पास कागज पहुंचे हैं, हम बैठकर जो हमारी कार्यकारिणी है, जो सचिव है, जो उपाध्यक्ष है, जो अध्यक्ष है, इन सब के साथ बैठकर हम उस पर पूरा मंथन करके और फिर इस पे हम बड़े लेवल पर धरना देने वाले हैं। और अलग अलग जगह पर ये घुमारी से है और इनके एरिया में भी, वहां पर जो ब्लास्टिंग हो रही है वहां पर भी धरना देना अभी शुरू कर रहे हैं हम। आज उसकी मीटिंग हो रही है और जो कार्यकारिणी है उसको कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मीटिंग होगी। जो बिलासपुर है उनको हम ऑनलाइन अपने